हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में अपने देख लिए हैं, हमारी 1 से लेकर 4 तक पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। ये पाँचवीं आ चुकी है अब। ठीक है, तो इसकी अवधि जो है 1974 से आपकी 1978 तक चली। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही 5 साल की कंप्लीट नहीं थी, मतलब 4 साल ही चली है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल के लिए चली, तो वो पाँचवीं है। मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही खुद 5 वर्ष की नहीं थी। ठीक है, इसमें हमने जो मॉडल देखा है वो है योजना आयोग का अभिगम प्रारूप। योजना आयोग का अभिगम प्रारूप। ठीक है, हम देखते जा रहे हैं पूरे हमारे मॉडल। पहली बार में हम क्या हुआ थे, पहले पंचवर्षीय योजना में क्या हुए थे हम लोग, हैरान रह गए थे, हेराल्ड डोमर। दूसरी वाली में क्या थे, महान लोविस थी, जो महान लोग औद्योगिकरण करते हैं। तीसरी में हमारी क्या हो गई थी, जान सुखमय हो गई थी। चौथी वाली में क्या देखा था हमने, स्मार्ट अशोक, है ना। तो ये ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और हमारी चौथी वाली है योजना आयोग का अभिगम प्रारूप। अभिगम, ठीक है, अभिगम है। किस बात का गम है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की रह गई, इस बात का गम है, अभिगम है। ठीक है, ये याद रख लेना, इस तरीके से हम ट्रिक बना लेंगे। भाई 5 साल की नहीं हुई योजना आयोग तो बड़ा गम है इस बात का, अभी फिलहाल में गम है। ठीक है, और उद्देश्य क्या था इसका, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। अब उद्देश्य कैसे याद रखोगे, गरीबी उन्मूलन, तो ऐसे याद रख लेना कि गरीबी थी इस टाइम पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, तभी तो वही 5 साल नहीं चला पाए। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, गरीबी के कारण क्या हुआ, 5 साल नहीं चला पाए, 4 साल में ख़त्म कर दी, तो ऐसे याद रख लेना। और इंदिरा गांधी कौन थी, मतलब अध्यक्ष कौन थी इसकी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये थी। ठीक है, इसकी अध्यक्ष रही थी ये। तो इसको कैसे याद रखोगे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को कैसे याद रखोगे, इंदिरा गांधी थी, कहते ना एक, देखिए इसको अदरवाइज मत लेना, कहते ना कि मतलब जो है महिलाएं जो है पुरुषों जितना काम नहीं कर पाती, जल्दी थक जाती हैं। तो इंदिरा गांधी जल्दी थक गई थी, तो उनने 4 साल में ही इसको ख़त्म कर दिया था, 5 तक नहीं लेके गई थी। तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, वैसे तो लेडीज बहुत सशक्त हो चुकी हैं, अब वो एक्स्ट्रा ही काम कर लेती हैं, लेकिन हमारी ट्रिक के लिए हमने इसको थोड़ी रूढ़िवादी धारणा दे दी कि महिला थी, जल्दी थक गई थी, तो 4 साल में ही बंद कर दिया था इसको। ठीक है, अब पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चलाकर छठी योजना लागू, जिसको अनवरत योजना नाम दिया था, लागू करने का श्रेय टी.डी. लकड़वाला को जाता है। ठीक है, 4 साल चलाकर छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी थी। ठीक है, जिसको अनवरत नाम दिया गया था और लकड़वाला ने दी थी इसको। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी थी इस टाइम पे, तभी तो 4 साल की चली ना। तो गरीबी हटाओ का नारा दे दिया इसमें, और 4 साल चली थी तो पता ही है। और इसमें छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी थी इसको 4 साल चलाकर, और अनवरत योजना नाम दिया था इसको। ठीक है, और लकड़वाला में टी.डी. लकड़वाला ने इसको लागू करने का श्रेय जाता है। ठीक है, लकड़वाला। इसके बाद देखो, तेल की कीमतों में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी के कारण देश की मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई। अब देखो, तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, तेल की कीमतें कैसे बढ़ गई, इसका देख लो, तेल की कीमतें कैसे बढ़ गई। और कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी के कारण, मतलब कृषि क्षेत्र में भी कमी हुई और तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। लकड़वाला से इसका कर लेना कि तेल की कीमतों में वृद्धि। देखो भाई, लकड़ी है, लकड़ी में कब आग पकड़ती है लकड़ी, जब उस पर तेल डाला जाता है। तो इतना ज़्यादा लकड़वाला के कारण तेल पड़ गया कि तेल की कमी हो गई। ठीक है, और क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी हो गई। ठीक है, इसका याद रखना, तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई क्योंकि लकड़ी पर पूरा तेल डाल दिया, तेल की में कमी हो गई। और कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पादन में भी कमी हो गई, कृषि भी नहीं कर पाए, लकड़ी उसमें लगे रहे, तेल खोजने में लगी रहे, तो कृषि कारण नहीं हो पाई। और मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि हो गई, प्रति आय में 4.9% की वृद्धि हुई।
प्रति व्यक्ति आय में 4.9%, 4 साल की थी तो 4.9% वृद्धि हुई। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। ठीक है, अब 4 साल की थी तो कहाँ से बेरोजगारी का लक्ष्य पूरा होगा भाई, 1 साल का और समय मिलता तो होती। क्वेश्चन आ सकता है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का लक्ष्य कौन सी परियोजना कौन सी उसमें नहीं हो पाया पंचवर्षीय योजना में, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सका। परिव्यय निर्धारित किया था 39,322, हाँ 322 करोड़, और वास्तविक कितना खर्च हुआ 39,426 करोड़, यानी ज़्यादा ही लग गया जितना सोचा था। इसके बाद विकास की दर प्रारंभ में 5.5% रखी गई थी, जो कम करके 4.4% रहने दी। ठीक है, विकास की दर प्रारंभ में कितनी रखी थी 5.5%, जो कम करके 4.4% रहने दी थी। इसमें भी दिख रहा है ना, ये 5 साल की थी और 4 साल में ख़त्म कर दी पंचवर्षीय योजना, तो दिख रहा है, ट्रिक क्लियर दिख रही है, अलग से बनानी भी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि विकास की दर 5.5% थी और कम करके कौन सी परियोजना में की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब इसमें योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। योजना का मसौदा, ठीक है, योजना का मसौदा मुझे लग रहा है कि रूपरेखा होनी चाहिए, मुझे क्लियर नहीं है क्या शब्द है ये, देख लेना एक बार गूगल पे क्या है। योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, डीपी धर द्वारा तैयार किया गया, तो इसको आप डीपी धर, ठीक है, योजना का मसौदा, अब इसको देख लेना, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इसमें क्या होता है। ठीक है, डीपी धर, इसका ट्रिक मैं देख ले रही हूँ क्या होती है। डीपी मसौदा घर का सौदा, घर मसौदा दिख रहा है ना, योजना का मसौदा, योजना का सौदा मतलब योजना में सौदा, घर का सौदा, किसने किया, घर का सौदा। योजना में किसका सौदा हुआ, घर का सौदा, डीपी धर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कब की गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। न्यूनतम आवश्यकता, भाई देखो, अब कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होती है, जैसे आपके घर में मान लीजिए 100 रुपये खर्च है, ठीक है, 100 रुपये खर्च है, बेसिक मतलब ज़रूरत है कितने की, 100 रुपये की, और आपके पास मात्र 80 रुपये हैं, तो फिर आप क्या करोगे, न्यूनतम आवश्यकताओं में कमी कर दोगे, न्यूनतम आवश्यकता रखोगे कि जो ज़रूरी सामान है वो अपन मंगा लेते हैं, बाकी जो अननेसेसरी है मतलब शौकिया तौर पे है उसे अभी रहने देते हैं, ज़रूरत वाली चीज़ें मंगा लेते हैं। यानी आप क्या करते हो, अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को न्यून कर देते हो, कम कर देते हो। तो यहाँ पे ट्रिक यही बन रही है कि 5 साल की थी, अब 4 साल की हमने छोड़ी है, 4 साल में बंद कर दिया उसको, तो न्यूनतम आवश्यकताएं है ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च कर दो, कम से कम चीज़ें उपयोग में लाओ। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजना हो गई पांचवी। अब अपन देखेंगे योजना अवकाश फिर से आया इसमें, और ये कब से कब तक आया, 79 से लेके 80 तक, 79 से लेके 80 तक, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने, ठीक है, मोरारजी देसाई का शासन आया इस टाइम पे। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चला दी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को उन्होंने करा बंद और क्या करा, वार्षिक योजना चला दी। अब इसको ध्यान में देखना कि मोरारजी 79 80, मोरारजी 80 ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, मोरारजी 80, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक में देख लेना। ओके, अब इसके बाद हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हम देख लें कि अनुमानित लक्ष्य क्या था, 4.4 था और 4.8 प्राप्त लक्ष्य था।
ठीक है। 4.4 क्या था अनुमानित लक्ष्य, और प्राप्त लक्ष्य क्या था 4.8% था। ठीक है। तो एक बार और देख लें क्या रिवीजन, हमारा अभी टाइम भी कम ही हुआ है, छोटा सा हुआ है, अभी 10 मिनट ही हुए हैं ये वीडियो को, और देखो हमने योजना पूरी कंप्लीट कर ली। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ये बोलते हैं कि आप एक दिन में एक ही करा रहे हो, ज़्यादा करा लो। तो मैं उनको एक बात बोलती हूँ, अगर एक ही दिन में हम 3-4 योजना करेंगे तो वही हाल होगा जो अब तक हुआ है, कि यो याद 10 बार पढ़ लोगे ना तब भी याद नहीं होगी। क्योंकि आप एक दिन में एक पढ़ोगे, उसका 2-3 बार रिवीजन करोगे, और अगले दिन फिर जब पढ़ोगे तो पिछली का भी रिवीजन करोगे, तो फटाफट से याद हो जाएगा। आप अच्छा, आप लोग खुद अपने आप में थोड़ा-सा सोचना कि इसके पहले क्या था, हमको याद नहीं होता था कौन-सा मॉडल कौन-सा है, किसमें क्या लक्ष्य रखा गया, क्या उद्देश्य रखे गए, लेकिन हमने क्या करा, ट्रिक से करा पहली चीज़, और हम जब भी अगली योजना पढ़ते हैं, पिछली वाली को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? तो आपको क्या है, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई होंगी, बिल्कुल मुँह पर रट गई हैं कि पहली में हमने हैरान करा था, दूसरी में महान लोगों ने उद्योग खोले थे, तीसरी में हमारी जान सुखमय हो गई थी, चौथी वाली में क्या हुआ था, स्मार्ट दिखने लगा था अशोक, है ना? छठी वाली में फिर हमने सॉरी 5वीं वाली हमने क्या देखा अभी, योजनाओं का अभिगम, हमको गम था कि एक योजना कम रह गई, 1 साल कम रह गया। तो हमने ये रट लिए पूरे, पीछे पिछले वाले भी देखते हुए बिल्कुल हमको कंठस्थ हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमने उद्देश्य भी देख लिए थे। पहले वाले में क्या था, कृषि था, दूसरे वाले में उद्योग था, तीसरे वाले में कृषि और उद्योग दोनों ही था। इसके बाद कौन-सी थी चौथी हमारी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या करा था, अशोक जो थे स्मार्ट हुए थे, तो उस पर हमने क्या करा था, आत्मनिर्भर बनाया था उसको, है ना? कृषि और सिंचाई रखा हुआ था, है ना? और इसके बाद हमने अगला देखा है तो कृषि गरीबी उन्मूलन, क्योंकि गरीबी थी तभी हमने 4 साल में करा था इसको। तो इस तरीके से हम पिछला रिवाइज़ करते हुए चल रहे हैं, तो पूरी हमें क्लियर हो रही हैं, है ना? पहली पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी 51 से 56 थी, ठीक है? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? 56 से लेके कहाँ तक थी आपकी? 61 तक थी। तीसरी 61 से लेकर कब तक थी आपकी? 61 से कहाँ तक थी? 66 तक थी। इसके बाद फिर 66 से 69 तक क्या आया आपका? योजना अवकाश आया। फिर 69 से लेकर आपने कहाँ तक देखा था? 74 तक हमारी योजना थी, ठीक है? फिर 74 से 78 तक ये वाली योजना आ गई। इसके बाद आपकी 78 से 80 के बीच में योजना अवकाश आ गया, किसके राज में? आपके किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो हमारा सीरीज़ वाइज़ चलता जा रहा है, एक दिन में एक करना कोई नुकसान वाली बात नहीं है, याद हो रहा है। क्या मतलब एक दिन में सारी पढ़ लो और दूसरे दिन फिर भूल जाओ? इससे बेटर है एक दिन में एक पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि लाइफ़ टाइम याद रहे, ठीक है? तो वही फ़ॉर्मूला हम अपना रहे हैं, और आप लोगों को आई डोंट नो पता है कि नहीं पता, अगर पता है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से जॉइन हो जाना। वहाँ पे टेस्ट भी लगते हैं डेली, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हमारी डेली की प्रैक्टिस होती जाएगी, रिवीजन होता जाएगा, और तैयारी अच्छी होती जाएगी, ठीक है? अब हम क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसका आज का टॉपिक। तो अवधि क्या रही थी हमारी, 1974 से 1978 रही थी इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। मॉडल क्या था, योजना आयोग का अभिगम, अभिगम है क्योंकि 1 साल हमने कम लिया इसमें, अभिगम, ठीक है? उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, क्योंकि गरीबी थी इसलिए 1 साल कम रखा हमने। आत्मनिर्भरता पर बल। अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। अब अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि पहली इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थी 5वीं के टाइम पे? इंदिरा गांधी, ठीक है? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल तक चलाकर छठी योजना लागू की, जिसको अनवरत योजना नाम दिया गया, और लागू करने का श्रेय लकड़वाला को जाता है, ठीक है? तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि लकड़ी में पूरा तेल डाल दिया, और कृषि क्षेत्र में उत्पादन आया। कृषि में ध्यान ही नहीं दे पाए, लकड़ियाँ जलाने में लगे रहे सबके सब, ठीक है? और देश की मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि हुई। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका, है ना? बेरोजगारी कहाँ से करेंगे, खुद ही गरीब हैं क्योंकि अभी, है ना? इसके बाद परिव्यय निर्धारित 39,322 करोड़, वास्तविक 39,426 करोड़, ठीक है? विकास की दर 5.5% थी, जो कम करके 4.4% रहने दी। यानी ये आपका 5.5 को योजना पंचवर्षीय योजना बना लो, और 4.4 को बना लो कि 4 साल के लिए रखी गई थी, तो याद हो ही गया। योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। तो मसौदा को हमने बनाया, सौदा, और किसका सौदा? घर का सौदा, यानी धर, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। गरीब थे
5 की जगह 4 साल की योजना रह गई, तो न्यूनतम आवश्यकता कर दी अपनी। ठीक है, योजना आपका 79 से 80 के बीच में आया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई है। आपको याद तो हो ही गई होगी, मुझे पूरा यकीन है ना? उम्मीद नहीं है, यकीन है हो गया होगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारी योजना कंप्लीट होती जा रही हैं। लास्ट में जब पूरी पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो जाएंगी, तो हम एक पूरा मतलब एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आपकी पूरी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना एक साथ रहेंगी, जो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ऐसी रहेगी कि एक बार आपने देख लिया उसको तो कल्याण ही हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं पंचवर्षीय योजना के, एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट वीडियो इसका बना लेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और अब कल मिलेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और हाँ सुनिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि आपको कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे अच्छा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।